हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। आई होप खूब इंजॉय में होंगे। कल जो है वो मार्केट की अपडेट आपके साथ शेयर की थी, तो आज भी मार्केट की अपडेट इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। जो कल सिग्नल्स दिए थे उनकी भी अपडेट्स वगैरह आपके साथ शेयर करते हैं, और आगे भी आपको कुछ सिग्नल्स देते हैं, ठीक है, और कुछ मार्केट अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखें तो ओवरऑल मार्केट डंप कर रही है, ठीक है। अगर हम जो है वो आवर्स के टाइम फ्रेम में चेक करें तो आवर्स टाइम फ्रेम में जो है वो ओवरऑल मार्केट जो पंप कर रही है और कुछ कॉइन्स जो हैं वो डंप कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में भी जो है वो 50-50 आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मंथली वीकली भी चेक करें तो वीकली में सारी जो मार्केट है वो डंप कर रही है, और कुछ कॉइन्स है जो पंप कर रहे हैं, ठीक है। रोन CS वगैरह, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। और उसके साथ साथ अब हम मार्केट कैप पे चलते हैं और मार्केट कैप चेक करते हैं। मार्केट कैप और डेली मार्केट एनालिसिस आपके सामने शेयर करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें BTC की डोमिनेंस को चेक करें, BTC डोमिनेंस 50 के 50 चल रही है, 50। और उसके बाद जो एथेरियम की जो गैस है, ठीक है, वो 70 के अराउंड चल रही है, ठीक है, 70.3। अब मार्केट जो मार्केट का टोटल मार्केट कैप है, ठीक है, वो 1.55 ट्रिलियन का चल रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम 24 आवर में वॉल्यूम चेक करें वो 74 बिलियन का जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखते हैं तो ओवरऑल मार्केट डंप है, ठीक है। और अब जो है वो हमें क्या करना चाहिए और किस कॉइन में एंट्री लेनी चाहिए जो हमें अच्छा रिटर्न दे सके, और BTC आगे क्या करने वाला है, एथेरियम एंड मोर्स कॉइन अपडेट फिल इन द वीडियो, ठीक है। तो चले सबसे पहले हम देखते हैं। कल मैंने आपको जो है वो BTC की अपडेट दी थी, ये उसी तरह उसी तरह लगे हुए हैं, सारे जो निशान आते हैं वैसे के वैसे लगे हुए हैं। अगर अभी तक मेरा अपनी YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर करें और इसे सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो इस पे आपको डेली अपडेट मार्केट डेली अपडेट मिलती रहती है। और इसके साथ अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, अगर आप टिकटॉक में देख रहे हैं तो बायो में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मार्केट की डेली अपडेट और मोज कॉइन के बारे में आपके साथ आगाह किया जाता है, ठीक है। अब बगैर कुछ वक्त ज़ाया किए चलते हैं मार्केट के अपडेट की तरफ। BTC को देखें तो BTC जो है वो ओवरऑल BTC जो है वो डंप किया, ठीक है, 2 दिन डंप करता रहा। और उसके बाद जो है वो BTC की मार्केट जो है वो डेली टाइम फ्रेम में 2 दिन की ग्रीन कैंडल बनाई है, मगर उससे पहले ये जो है वो अपना 40 का एवरेज जो है वो ब्रेक कर चुका हुआ था। कल भी मैंने आपकी वीडियो में बताया, ठीक है। हल्की सी एक छोटी सी स्कैल्प की ट्रेड भी दी थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुई, और थोड़ी सी प्रॉफिट में उससे भी अर्न की। बट जो है अगर हम देखें तो आपको कहा था कि लॉन्ग की पोजीशन आप यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। मैंने 40 का बताया था, 14,000, ठीक है, 39,800 का जो है वो मैंने एरिया आपको बताया था लॉन्ग के लिए। और वहाँ जो है वो ब्रेक करके नीचे आई था, और ठीक है, 38 के एरिया पे जो है वो मार्केट ने अराउंड जो है वो 8,008 के एरिया को जो वो टच किया, और टच करने के बाद मार्केट ऊपर चलने की, क्योंकि ये इसका मेजर सपोर्ट जोन था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाना था, ठीक है। उसको ब्रेक कर दी, उसमें कॉन्स्ट्रक्ट कर दिए थे कल के तीन लगे हुए। अगर इधर से मार्केट नीचे आती है, ठीक है, इधर कॉन्स्ट्रक्ट करती है तो फिर भी ये ऊपर जा सकती है। अगर ये यहाँ से अपने ब्रेक को तोड़ती है तो ये नीचे आ सकती है, ठीक है। कल भी अपनी वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो आज भी यही आपको बता रहा हूँ कि आपने अगर BTC को होल्ड करना है, जब BTC के लिए हम देखें तो सबसे पहले जो है वो जो ग्रे स्केल है, ग्रे स्केल ने से शॉर्ट किया, जिसकी वजह से मार्केट में शॉर्ट आई। जब 42,000 के एरिया में ब्लैक रॉक और दूसरी जो फाइनेंस कंपनी उन्होंने इसे बाय भी किया, मगर फिर भी ये मुसलसल डंप की तरफ आई, क्योंकि कुछ दिनों बाद कुछ दिनों बाद कह रहा हूँ, कुछ माह बाद जब बिटकॉइन की हॉल्विंग भी है, ETF अप्रूव होने इसका ETF अप्रूव हुआ, ETF अप्रूव होने के बाद ये पंप किया। उसके बाद ये हम के कुछ लोगों का मानना था कि BTC जो है वो BTC ETF अप्रूव होने के बाद पंप करेगा, और फिर ऐसा पंप करेगा कि ये जो है वो नीचे नहीं आएगा, बट ये गलत थी। अब उसी तरह अगर हम देखें एथेरियम का भी ETF अप्रूव होने वाला था, ठीक है, मगर अब उन्होंने जो है डिले कर दिया, ठीक है। मगर अब उन्होंने डिले कर दिया, बट हाँ, अगर हम देखें ओवरऑल मार्केट को देखें तो जो है वो
जो है ना जो बड़े बायर्स हैं, ठीक है, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते जा रहे हैं, जिसकी वजह प्रॉफिट बुकिंग करते, क्योंकि जिन्होंने नीचे से खरीदा था उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, ठीक है, जिसके और जो अगर आपने भी बिटकॉइन जब वो 20,000 पे ख़रीदा था, ठीक है, तो आपने तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी थी। इसी तरह बहुत से जो बड़े बायर्स हैं उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, ठीक है, और ऐसे जो है वो मार्केट में चलता है कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है, कॉन्स्टेंटली मार्केट कोई भी ऊपर नहीं जाती यार, कोई भी मार्केट। अब मार्केट कॉन्स्टेंटली ऊपर गई थी, यहाँ से चेक करें, यहाँ से चेक करें, मार्केट कॉन्स्टेंटली ऊपर गई है, ठीक है, ये देखें, मार्केट ऊपर गई है, मगर मार्केट को एक अपना एक सपोर्ट जोन एरिया चाहिए था जिसमें जो वो मुसलसल रह के तो वो पंप कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं कभी भी होता कि ये दराम से ऊपर गया फिर ऊपर ही जाती रहे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। अब आपने इसे क्या करना है, अब यहाँ से जो है वो अभी जो है वो BTC जो है वो 40,000 के एरिया में है, यहाँ से हल्का सा जो है वो नीचे की तरफ डंप ले सकता है, ठीक है, मगर ओवरऑल मार्केट को देखें तो ओवरऑल मार्केट आपको जो है वो बुलिश नज़र आएगी, मगर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि जो है वो आप कहेंगे आपने कहा था जी बुलिश है तो हमने उसी टाइम खरीद लिया, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से मार्केट थोड़ी सी डंप लेगी उसके बाद लेगी, ठीक है। अगर मार्केट जो है वो अपना 40,500 से ऊपर 1 आवर या 4 आवर की कैंडल क्लोज करता है तो हम मार्केट को जो है वो ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं, नहीं कि ओवरऑल मार्केट को हम 38 के एरिया में इसे डंप एक दफ़ा लेते हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो चलें उसके बाद आगे चलते हैं, आगे एथेरियम को चेक करते हैं। एथेरियम का क्या करना है जी, एथेरियम चले एथेरियम को अगर हम चेक करें, एथेरियम को हम डेली टाइम फ्रेम में 4 आवर के टाइम फ्रेम में चेक करते हैं एथेरियम को जी, 4 आवर ये लें जी, अगर हम इसे 4 आवर के टाइम फ्रेम में चेक करते हैं, ठीक है, एथेरियम को, एक मिनट ये सब कुछ पहले रेस कर दें, छोड़ इनको, मैं आपको बताता हूँ इनको रेस क्या करना है, क्योंकि मैं इनको रेस खुद भी करना नहीं चाहता, क्योंकि पीछे जो है मैंने बताया हुआ है वो सब कुछ आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो फिर अब लगा रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे भी जो है वो आसानी होती है थोड़ी सी। तो अगर हम देखें तो ये एक मेजर स्पोर्ट थी एथेरियम की, ठीक है, ये एक स्पोर्ट्स एरिया था 21.6 का, तो जिसने जो है वो इसे टच किया और टच करने के बाद मार्केट जो है वो बुलिश की तरफ जो है वो जा रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने जो है वो अपने से जो है वो, और यहाँ पे इसने अपना एक स्पोर्ट एरिया था, इसने अपने स्पोर्ट एरिया पहले इसने इसका स्पोर्ट एरिया था जो है वो तो 23.14 था, ठीक है, इसने ये ड्रॉप करने के बाद जो है वो मार्केट 2160 भी आई, ठीक है, उसके बाद जो है वो मार्केट अप कर रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एथेरियम को देखें, एथेरियम को पिछली वीडियो में मैं जो है वो कल की वीडियो में मैंने हल्का सा शॉर्ट करवाया था, जो कि कल जब मैंने शॉर्ट करवाया था तो जिन भाई ने वीडियो देखी उनको पता होगा, यहाँ से था और यहाँ पे आगे जो है हमने प्रॉफिट बुकिंग की, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था अगर ये अपनी क्लोजिंग 1 आवर या 2 आवर की कैंडल में ये यहाँ पे क्लोजिंग देती है, तो फिर हम इसे और नीचे तक होल्ड रखेंगे, नहीं वरना हमें इसी नीचे तक होल्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम इसे लॉन्ग करेंगे और लॉन्ग करके जो है वो हमें इसे वेट करेंगे, इंशाल्लाह ये हमें अच्छा रिटर्न दे के जाएगा, जो कि इसे मैंने खुद भी लॉन्ग किया हुआ है, लॉन्ग करके छोड़ दिया हुआ है, जहाँ पे मर्जी मार्केट जाए, जो मेरी फर्स्ट टीपी होगी, फर्स्ट एंड फाइनल टीपी, मैं वहाँ पे क्लोज करूँगा, जब क्लोज करूँगा इंशाल्लाह उसकी स्क्रीनशॉट और उसकी हर चीज़ आपके साथ लाइव इधर बैठ के मैं जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा, जैसे मैंने कहा कितना प्रॉफिट कमाया और क्या हुआ, अगर लॉस होगा लॉस भी बताऊँगा कि इतना लॉस हुआ, ठीक है। मेरी खुद की बाइंग जो है वो 22 है, ठीक है, 22 पे मैंने बाई किया है, ठीक है, और उसके बाद अगर मार्केट और नीचे मैं डीसी करूँगा, बट मुझे नीचे नज़र आती नहीं नज़र आ रही, ठीक है, इसलिए मैं इसे होल्ड करके रखूँगा और इसे जब भी ये मेरा टीपी जो है वो फुल एंड फाइनल टीपी हिट करेगी तब मैं निकालूंगा, ठीक है। मेरी फुल एंड फाइनल 3000 है, उसके अलावा मैं इसे नहीं निकालूंगा, ठीक है। वो जब भी निकले, वो आज निकले, वो कल निकले, वो महीने में निकले, वो 3 महीने में निकले, मुझे नो आइडिया, ठीक है, बट मैं तब ही इसे निकालूंगा जब ये मेरी टीपी फुल एंड फाइनल टीपी जो है वो इसे करेगी, ठीक है।
तो अथेरियम को आपने करना है लॉन्ग। अथेरियम को लॉन्ग करने के लिए भी आपने थोड़ा सा वेट करना है। मेरी अथेरियम इस टाइम जो है वो 2230 पे है, 32 पे है, ठीक है। बट आपने 33-32 पे जो है वो अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं तब चल रहा है, मगर इसे जो है वो हल्का सा इसे यहाँ से जो है वो डंप लेगी और यहाँ तक आएगी, ठीक है। यहाँ तक आएगी 21 21 90 यहाँ पे आएगी, ठीक है। वो यहाँ से आपने बाई करना जो है वो अपनी जो है 2300 और इससे अभाव की जो है वो स्कैल्प करके ट्रेड निकाल सकते हैं। और अब इसे लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए थे बेस्ट का इन लॉन्ग टाइम, ठीक है। इसे भी आप लॉन्ग टर्म के लिए ओपन कर सकते हैं। अगर हम चलें XRP पे चलते हैं। XRP को देखते हैं XRP क्या कर रहा है जी। अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी, अच्छा अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट यार, तुम किधर आ रहे हो ब्रो। अच्छा ये लें जी। अगर हम देखें जी XRP को, XRP जो है वो अपनी मुसलसल स्पोर्ट्स होने के बाद, ये मैंने एंट्री पॉइंट बताई थी पहले आपको, ये पिछली कल वाली वीडियो में बताई थी लॉन्ग के लिए, ठीक है। आपको शायद पता भी होगा, नहीं जिन्होंने भाइयों ने देखी कल की वीडियो, वो कल की वीडियो जाके देखने आपको ये पता लग जाएगा कि ये वाकई बताई थी और क्या कहा था XRP के बारे में, ठीक है। आज भी इस वीडियो में जो है वो आपको क्या कर देते हैं। XRP जो है वो XRP को मैंने बताया था कि आपने जो है वो यहाँ से बाई करना है, ठीक है। अपनी जो है वो अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे जो है वो आपकी बाइंग होगी, ठीक है। और आपने जो है वो इसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना है, ठीक है। ये आपको इंशाल्लाह चंद आने वाले दिनों में जो है वो 57 और 62 के जो एरिया में दोबारा रेट होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। और इसे हम अभी भी थोड़ा सा मैं इसे वेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसे वेट करेंगे और वेट करेंगे जब भी ये इसने एक दफ़ा अपनी स्पोर्ट्स जो है वो ले ली है, मगर जब ये दूसरी अपनी स्पोर्ट्स यहाँ से लेगा, ठीक है, तो तब मैं इसे बाइंग करूँगा, ठीक है। आपको भी बताऊँगा बाय कर लो, ठीक है। जब ये नीचे आएगा तो और इसमें जो वो वॉलेट ऐड करेंगे और फिर इसके बाद वेट करेंगे, तो जो है वो इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखेंगे। इसका जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो अगर ये 42 के एरिए से एक 1 आवर के जो वो कैंडल है वो नीचे बनाती है, तो हम इसे लॉन्ग की ट्रेड जो है वो क्लोज कर लेंगे, ठीक है। और वेट करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो जो है वैसे शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग करेंगे। फॉर इसी टाइम हमें ना इसे लॉन्ग करेंगे और ना ही समय से शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आफ्टर अच्छा, इसके 2 दिन हो गए सिग्नल दिए। कल भी ये प्रॉफिट में था, आज पता नहीं क्या है, चेक करते हैं आपके सामने, ठीक है, कि ये प्रॉफिट में है, ये लॉस में है, ये क्या सीन है, जो भी है, ठीक है। तो 1 मिनट, एक्चुअली सिग्नल स्लो है, ठीक है। बट उसके बाद अगर हम मैटिक में देखें तो मैटिक 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 जरा मैटिक को अगर हम देखें तो मैटिक को अगर हम देखें तो मैटिक जो है वो इस टाइम जो है वो अपनी एंट्री पॉइंट अचीव कर चुका है और मुसलसल नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये देखें, सॉरी 1 मिनट, अगर हम देखें तो ये अपना एंट्री पॉइंट अचीव करके मुसलसल नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम इसे जो है वो उसके बाद इसे इसे भी हम अभी तक होल्ड रखेंगे, ठीक है। और होल्ड रखेंगे, कब तक होल्ड रखेंगे ये भी मैंने आपको अपनी जो है वो मुसलसल पीछे वाली वीडियो में बताता रहा हूँ, ठीक है। इसी वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। इसे होल्ड रखेंगे और हम इसे जो है वो वेट करेंगे ये जब नीचे आएगा, क्योंकि इसने अपना EMA 200 जो है वो तो ब्रेक कर चुका हुआ है। तो हम जो है इसे अभी तक होल्ड करके रखेंगे और जो है वो इसे नीचे आने देंगे। आज जो है वो मार्केट मार्केट में वॉल्यूम है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो आपको बुलिश नज़र आ रही है। बट ओवरऑल मार्केट को देखें तो मार्केट जो है डम की तरफ है, थोड़ा सा हल्का सा है, ठीक है। तो आप कुछ कभी जो है वो स्कैल्प कर लें, यहाँ अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट कर लें, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस ये क्यों रखा हुआ है, इसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है और क्या नहीं रखना, ठीक है। और उसके बाद अगर हम FTM पे चलें, FTM को देखें, FTM का जो सिग्नल्स दिया था आपको, FTM का सिग्नल दिया था, ठीक है। यहाँ से मैंने सिग्नल की इसकी एंट्री करवाई थी। यहाँ पे जो है वो आप अपनी जो है वो कर सकते हैं, अपनी जो है वो टेक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपने करना क्या, आपने अगर आपने जब मेरी वीडियो देखी थी तो उसी टाइम अगर आपने यहाँ से जब इसकी एंट्री ली थी, ठीक है, तो आपका जो है यहाँ तक जो है वो आपको
अच्छे वाला जो है वो हल्का सा रिटर्न आपको मिल गया होगा, सॉरी, आपको हल्का सा रिटर्न यहाँ से तो आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि आपने है यहाँ से अपना जो है वो स्टॉप लॉस ऐसा करना है, स्टॉप लॉस आपने अपना एंट्री पॉइंट रख लेना है। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट रखें, 50% क्लोज इट एंड 50% स्टॉप लॉस ऑन योर एंट्री पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आप रखेंगे और उसके बाद आप इसे होल्ड करेंगे। अगर ये नीचे जाता है, ठीक है, तो हम इसे प्रॉफिट निकालेंगे, अगर नहीं जाता तो हमें लॉस नहीं होगा, हमें प्रॉफिट ही देगा जाएगा। ठीक है, इस ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ फंडामेंटल्स और कुछ एनालिसिस को जो है वो मार्केट को हम ओवरऑल करते हैं, तो मार्केट जो है वो इसने अपना 200 का जो इसका EM है, ठीक है, इसने वहाँ से अपना जो है वो हल्का सा होल्ड किया है। ठीक है, होल्ड करने के बाद ये जो है इसे बैक जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब भी ये देखें, ये पीछे एक दफ़ा टच किया, ये पीछे एक दफ़ा टच किया, टच करने के बाद मार्केट बूम। ठीक है, इसीलिए यहाँ से भी जो है वो आप यहाँ से यहाँ ऐसे हो सकता है। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, बट आपको ज़रा हल्का सा वेट करना है, और वेट करने के बाद ये जो है वो डिसीजन लेंगे आप, क्योंकि ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे वैसे तो। ओवरऑल जो मैंने इसका भी आपको जो है वो अपडेट्स और क्या करना है ये भी आपको आपके साथ शेयर कर दिया। अब उसके साथ आगे चलते हैं जी। सोल की बोर्ड में आड़ आ रही थी। सोल सुलन्ना कभी चेक करें भी आज। ये पता नहीं कब दी थी अपडेट यार, मुझे खुद नहीं पता। एक मिनट यार, से रिमूव करो सबको। ठीक हो गया, उसने ब्रेकआउट नहीं था किया तो पंप क्या करना था, इसे ब्रेकआउट करता तो पंप करना था। पर चलें, इसको भी देखते हैं इसका क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, इसी वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलें, बगैर कुछ टाइम जाए किए चलते हैं और आपको इसी वीडियो में इसकी भी अपडेट देते हैं। अगर हम सोल को ओवरऑल देखें तो सोल एक अपनी अप ट्रेंड जो था वो उसे ब्रेक कर चुका हुआ है। ठीक है, बट स्टिल इसका भी जो है वो अपनी ओवरऑल जो है वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद ये देखें, यहाँ से हम अगर, सॉरी यार ये हो गया रहा है मेरे साथ आज। ठीक है, अगर हम देखें इसे, ये अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका हुआ है, और ब्रेक करने के बाद जो है वो ये मुसलसल जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। सोल की जो एक एंट्री पॉइंट आपका बनता था, ठीक है, वो एंट्री पॉइंट था 80। ठीक है, इसका जो एक एंट्री पॉइंट आपके साथ बनता था, सॉरी, वो आपका 80 बनता था, जो आपका एक बेस्ट एंट्री पॉइंट था वो आपका ये था। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट काफ़ी देर में कॉन्स्टेंटली नीचे आने के बाद जो है वो मार्केट ने पंप करना था। ठीक है, मार्केट पंप करेगी। ठीक है, और मार्केट आपको जो है वो बैकअप दे के जाएगी। बैकअप जो मार्केट का होगा वो जो है वो एक 78 पे मार्केट आई है रात को, मगर आपका जो एंट्री पॉइंट था, पहले एंट्री पॉइंट जो मैंने करवाया हुआ था ग्रुप में, वो ठीक है वो 80 का था। ठीक है, 80 से आपने इसे लॉन्ग करना है, लॉन्ग करके आपने इसे होल्ड करके रखना है। होल्ड करके जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर ये इसकी जो हमारी फर्स्ट एंट्री पॉइंट फर्स्ट TP होगी वो होगी 90। ठीक है, उसके बाद ये 102 पे जाएगा। ठीक है, और इस तरह ये मोर आगे जाता हुआ नज़र आपको हमें आता रहेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसका भी इसको हम करें लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग करके हम इसे करेंगे वेट का, यहाँ से हम इसे करेंगे लॉन्ग, और लॉन्ग करके जो हमारी फुली एंड फाइनल TP जो हम पर्सनली तौर पे रखेंगे वो होगी ये। और स्टॉप लॉस इसका बिल्कुल जो वो नॉर्मल सा स्टॉप लॉस होगा हमारा। ठीक है, ये हल्का सा स्टॉप लॉस। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा। एक मिनट मैं आपको आगाह कर देता हूँ, एक मिनट, क्योंकि मार्केट जो है वो फंडामेंटल के साथ खेलेगी, ऐसा नहीं मार्केट नहीं खेलेगी। यहाँ लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, और हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस ये, लोगों का स्टॉप लॉस ये, क्योंकि जब भी हम मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो मार्केट जो है वो ऐसा नहीं हमें पैसा दे के जाएगी, क्योंकि जो मार्केट वहाँ तक आती है जहाँ तक लोगों के ज़्यादातर स्टॉप लॉस होते हैं। ठीक है, वहाँ पे लोगों को लिक्विडेट करके मार्केट पंप कर जाती है। अब अक्सर देखा होगा कि ऐसा ही होता है, मार्केट वहाँ तक आती है, वहाँ से जो है वो हल्का सा टच करती है, टच करने के बाद मार्केट पंप कर देती है। ये मार्केट करती है ऐसे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने लोगों के पैसे, लोगों के फंडामेंटल्स के साथ खेलेंगी, लोगों के जो माइंडसेट को चेंज करेगी, तो फिर ये तो पैसा निकलेगा। ठीक है, ऐसे तो क्यों 95% लोग इसमें फेल होते हैं, इसी वजह से फेल होते हैं। ठीक है, तो अपने स्टॉप लॉस अपना आपका जो होना चाहिए वो आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ जो है वो आपकी TP यहाँ पे होगी। अब उसके बाद जो है वो मैं आपको वो सुई का भी पूछ रहे थे। सुई
एक मिनट, सुई 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 SUI, एक मिनट यार, इंटरनेट काफ़ी स्लो है। सुई 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 को हम ओवरऑल चेक करते हैं तो सुई भी मुझे यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन दिखा रहा है। सुई भी यहाँ से जो है वो हमें लॉन्ग की पोजीशन दिखा रहा है। सुई को हम ओवरऑल चेक करते हैं तो सुई काफ़ी देर तक होल्ड करने के बाद सुई भी हमें लॉन्ग की पोजीशन दिखाई दे रही है। ठीक है, सुई को आपने यार लॉन्ग कर लेना। ठीक है, सुई को मैं अभी तो आपको यही कहूँ, सुई को लॉन्ग कर लेना और आपकी जो फर्स्ट टीपी होगी सुई की वो होगी 1.029। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड की टीपी होगी वो होगी 0.40। ठीक है, ये हमारी 2 टीपी होंगी सुई की। और इसके साथ जो है वो आज की वीडियो और कहीं बताते जाएँ आपको। LPT चेक करते हैं, LPT क्या कह रहा है। ओ कब कब की लगाई हुई है ये, मैं अच्छा, अगर हम LPT को चेक करें तो LPT भी हमें लॉन्ग ही यहाँ से दिखाई दे रहा है, शॉर्ट तो दिखाई दे नहीं रहा। LPT को भी हम लॉन्ग करेंगे अगर ये अपनी 2M जो है अपनी स्पोर्ट है, इसकी जो स्पोर्ट्स एरिया ठीक है वो है अराउंड जो है वो 6 जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम इसे यहाँ पे होल्ड करते हैं तो जो है वो मार्केट हमें जो है वो अच्छा रिटर्न दे सकती है। वन ओवरऑल जो है वो अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे और नीचे जाती है तो हम इसे और नीचे आता हुआ अगर भैया अपनी ब्रेकआउट करती है यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करके 1 आवर या 2 आवर का टाइम फ्रेम है जो है वो इसे एक 1 आवर की या 2 आवर की कैंडल जो है वो क्लोजिंग देती है तो हम इसे शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट कर सकते हैं हम ओवरऑल। नहीं तो हम LPT को देखें तो LPT यहाँ से लॉन्ग है और उसकी जो हम फर्स्ट टीपी रखेंगे वो 9 होगी और उसके बाद जो है वो 10 होगी। ठीक है, ये स्पोर्ट्स का सिग्नल है। ठीक है, फ्यूचर का सिग्नल बिल्कुल नहीं LPT का। इसके साथ इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो बायो में मिल जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।